Hey guys, welcome or welcome back to my channel and welcome back to the episode 2 of Random Talk with Yachi। तो आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म के बारे में। मैं फेमिनिज्म के बारे में बात करूँ, आगे हम इस पे चर्चा करें, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे फेमिनिज्म के बारे में। तो व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म ये है कि मेंस की राइट छीन लो एंड वुमेन को सुप्रीमेसी दो। नहीं, हमने मेंस की राइट्स को छीनने के लिए नहीं कहा है टू गिव वुमेन राइट्स। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो राइट्स मेन के पास है वही राइट्स वुमेन के पास हो। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू वर्क विदाउट परमिशन, कि मेरे पापा अलाउ नहीं करना चाहिए मुझे काम के लिए। इट शुड बी इम्प्लाइड कि जैसे मेन के लिए काम करना बाहर जाके ज़रूरी है, वैसे वुमेन भी कर सकती है अगर उनकी इच्छा है, एंड इट इज़ ज़रूरी। इट इज़ नॉट कि मेरे पापा अलाउ कर रहे हैं, मेरे ससुर अलाउ कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड अलाउ कर रहे हैं। ये अलाउ जो वर्ड है ना, ये ही नहीं आना चाहिए। हम ये चाहते हैं, दिस इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म ये भी है कि वुमेन को एज एन ऑब्जेक्ट ना देखा जाए, ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए, एज ह्यूमन बीइंग देखा जाए, उनके इमोशंस को रिस्पेक्ट की जाए, उनकी बातों की इज्जत की जाए, उनके ऊपर डिसीजंस डिपेंडेंट हो। वुमेन कैन ऑल्सो टेक फैमिली डिसीजंस, उनके लाइफ का डिसीजंस एज मच एज अ मैन कैन डू। ये होता है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट मेन को परेशान करो या मेन की राइट्स छीनो टू गिव अस राइट्स। इट्स बेसिकली जो मेन की राइट्स है वही राइट्स हमारी भी होनी चाहिए। Basically a pair, a partnership, a companionship of two different genders who comes together to work out something। तो ये मत सोचो कि मेन की सुप्रीमेसी है, वुमेन को नीचा दिखाया जा रहा है, वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है। ये सब नहीं चाहिए। इसी को फेमिनिज्म पर लोगों को फेमिनिज्म का मतलब ही गलत पता है। इट्स बेसिकली गिविंग इक्वल राइट्स टू वुमेन, जो मेन के पास है, जो वुमेन का हक है बाय बर्थ। ये नहीं कि वो राइट्स अभी उनके पास आई है। दैट्स इट, दैट इज फेमिनिज्म। पर मेन को ये राइट्स देने में भी एक वुमेन को इतनी प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज मेन ने ऑलवेज दे हैव ऑब्जेक्टिफाइड वुमेन, या दे हैव जस्ट मेड दी बाउंड्रीज कि वुमेन एक इसी दायरे में रहेगी, घर से बाहर नहीं जाएगी। शी ऑल्सो हैज अ लाइफ, हैज एन इंडिविजुअलिटी। वाई डोंट एक्चुअली मेन इन सोसाइटी और इन जनरल पीपल इन सोसाइटी रिकोगनाइज दिस, दैट एक वुमेन की भी इंडिविजुअलिटी होती है जैसे एक मेन की होती है। इफ शी इज अ मॉम, शी इज अ बहू, शी इज अ वाइफ, शी इज also a professional, she is also a human being, she is also an individual. Please acknowledge, realize that and respect that। अगर मैन भी एक पति है, बेटा है, पापा है, सब कुछ है, तो वो एक इंडिविजुअल इंसान है। जब उसकी इंडिविजुअल नीड्स को इतना ऊपर रखा जाता है तो उतनी इंडिविजुअल नीड्स की एक वुमेन की भी ऊपर रखी जानी चाहिए। वुमेन सैक्रिफिशियल ऑब्जेक्ट नहीं है। हाँ, वुमेन सैक्रिफाइसेस करती है, अपने मन से एडजस्ट करती है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट वुमेन को ये समझना कि सैक्रिफिशियल ही है, दैट इज रॉन्ग। अगर हम मेन से वही सैक्रिफाइसेस मांगे जो एक वुमेन करती है, क्या मेन कर पाएंगे? द आंसर इज नो। एंड पेट्रियार्कल सोच को हमें इक्वलाइज करना है। हमें पेट्रियार्कल सोच नहीं चाहिए। हमें इन जनरल सबको एक ह्यूमन की तरह देखना है। हमें कोई जेंडर बायस नहीं चाहिए किसी भी बात में, चाहे फिर वो घर चलाना हो, घर में बच्चा पालना हो, माँ बाप का ख्याल रखना हो, या बाहर जाके काम करना हो, या बच्चों का ख्याल रखना हो। इक्वलाइज कर दो, जेंडर न्यूट्रल कर दो हर काम को। कि भगवान ने कोई जेंडर के साथ काम को नहीं भेजा था कि ये मेन काम करेंगे, ये वुमेन काम करेगी। देयर वाज नो सच इंडिकेशन फ्रॉम गॉड। ये हमने बनाया, ये मैन मेड है। इवन किसी पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि शिव भगवान ने भी बोला है कि मैं उमापति हूँ, पहले मेरी वाइफ का नाम है, मैं उनका पति हूँ। जब भगवान होकर वो अपनी वाइफ को इतना ऊंचा दर्जा दे सकते हैं, देन वी आर ह्यूमन बींग्स, एटलीस्ट वी कैन गिव इक्वल दर्जा टू अ वुमेन। दैट इज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज नॉट कि मेन को नीचा दिखाए या मेन की राइट्स छीने। फेमिनिज्म इज कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, इक्वल चीज़ें करें, मेन के लिए भी और वुमेन के लिए भी, और ऑब्जेक्टिफाई ना करें। ना वो एक सेक्स ऑब्जेक्ट है, ना सैक्रिफिशियल ऑब्जेक्ट है। वुमेन इज अ ह्यूमन बीइंग एंड लेट्स एक्नॉलेज हर इमोशंस एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट हर चॉइसेस एंड अलाउ हर। अलाउ एज एन नॉट दैट वाला अलाउ, अलाउ एज एन हम अपने कंडक्ट ऐसे रखें कि वुमेन अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, चाहे वो शादी का हो, पढ़ाई का हो, माइग्रेट करने का हो कहीं, या फिर फाइनेंशियल डिसीजंस हो, चाहे फिर वो वाइफ हो, बहन हो, मम्मी हो, बीवी हो, कुछ भी हो। उसको इंडिपेंडेंस होनी चाहिए टू लिव हर लाइफ द वे शी वांट्स। दैट इज बेसिकली फेमिनिज्म। So yeah guys, that is it for today. Thank you for watching. Have a great day.